गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 23 अगस्त। तो 23 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही कल के करंट अफेयर का रिवीजन मतलब 22 अगस्त के करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा इसमें क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। साथ ही वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक में क्लिक करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 23 अगस्त की मुख्य हाइलाइट्स क्या हैं ये जान लेते हैं। तो फर्स्ट है, हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा किया है। नेक्स्ट है, भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय बिजली कंपनी अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने जा रही है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, मतलब नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 22 अगस्त के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है, भारतीय रेल ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस नाम की नई प्रणाली शुरू की है, तो वो है रेल बाइसिकल। नेक्स्ट है, किस राज्य में एक विश्व स्तरीय अभिलेख संग्रहालय खोला गया है, तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है, तो वो शहर है इंदौर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत में कोरोमो ऐप लॉन्च की है, तो वो है गूगल। नेक्स्ट है, किस मंत्री ने कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया है, तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, किस मंत्री ने श्रम ब्यूरो का नया लोगो जारी किया है, तो वो है संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन करेगा, तो ये करेगा INOX ग्रुप। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी स्थानीय रूप से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी प्रदर्शित की है, तो वो है ईरान। नेक्स्ट है, भारतीय रेल के किस क्षेत्र ने रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का ट्रायल रन किया है, तो वो दक्षिण रेलवे जोन। नेक्स्ट है, किस राज्य ने नमक बसी कार्यक्रम चलाया है, तो ये है केरल। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में रिलीज होने वाली ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है सुधा मूर्ति। नेक्स्ट, अब चलिए हम कल के प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं क्या है। तो हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है, तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है 20 अगस्त को, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, अब चलिए हम 23 अगस्त का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है HSBC इंडिया द्वारा। HSBC इंडिया द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो HSBC इंडिया द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को विशेष रूप से कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। HSBC इंडिया द्वारा शुरू की गई डिपॉजिट स्कीम अपने कॉरपोरेट ग्राहकों को एक सामान्य बैंक डिपॉजिट के समान सुरक्षा के साथ साथ स्थिर और प्री एग्रीड रिटर्न प्रदान करेगी। नेक्स्ट, हाल ही में ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की है, तो ये की है अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च की गई है ट्राई फूड परियोजना, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या है दोस्तों वो जान लेते हैं। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ट्राईफेड की ट्राई फूड परियोजना के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों का वर्चुअली शुभारंभ किया गया। ट्राई फूड परियोजना को महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुरू किया गया है। इस परियोजना से जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से जनजातीय मामलों के मंत्रालय ट्राईफेड द्वारा
ट्राईफूड परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। तो जो ट्राईफूड परियोजना है ये ट्राईफेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। साथ ही ये जो योजना है ट्राईफूड परियोजना ये महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुरू की गई है। नेक्स्ट, भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा किया है? तो चंद्रमा की कक्षा में जिस अंतरिक्ष मिशन ने 1 साल पूरा किया है उसका नाम है चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 ने 1 साल पूरा कर लिया है चंद्रमा की कक्षा में, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्रयान अभियान चंद्रयान-2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इसरो के अनुसार वर्तमान में चंद्रयान-2 के सभी उपकरण अच्छे से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसरो ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि चंद्रयान-2 को 7 और वर्षों तक चालू रखने के लिए ईंधन पर्याप्त है। तो ये 7 वर्षों तक और चालू रह सकता है, इसमें इतना ईंधन है, ये 7 वर्ष तक चालू रहेगा। मुख्यालय इसरो का बेंगलुरु में है। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। नेक्स्ट, भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है? तो वो पड़ोसी देश है मालदीव। मालदीव के लिए भारत एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो मालदीव में भारतीय उच्चायोग के अनुसार भारत सितंबर के तीसरे सप्ताह में मालदीव के लिए एक नई सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू करने जा रहा है। यह सेवा कोच्चि और तूतीकोरिन को माले से जोड़ेगी और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देगी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित एक जहाज नौका सेवा के लिए उपयोग किया जाएगा। जहाज में इलेक्ट्रिकल मशीनरी, दवाएं, निर्माण सामग्री के साथ साथ शीघ्र खराब होने वाले सामान को भी ले जाया जा सकता है। अब देख लेते हैं मालदीव की राजधानी, तो वो है माले। मुद्रा है मालदीवियन रुपया। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलीह। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय बिजली कंपनी अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने जा रही है? तो वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी जो है वो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने जा रही है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो सरकारी स्वामित्व वाली एनटीपीसी लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करेगी। कंपनी ने हाल ही में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन के लिए नीति आयोग, वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो सबसे स्वच्छ शहर जो घोषित किया गया है गंगा नदी के किनारे वो शहर है वाराणसी। वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं हम क्या है। तो प्राचीन पवित्र नगर का नाम स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा नदी के तट पर भारत के स्वच्छ नगरों के रूप में रखा गया था। इस शहर को भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय माना जाता है। तो वो शहर है वाराणसी। अब उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स क्या हैं तो वो देख लेते हैं। राज्य में राष्ट्र कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है देश में कोविड टेस्ट कराने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। तो जो देश में कोविड टेस्ट हो रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। नेक्स्ट और क्या करंट अफेयर हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए तो वो देख लेते हैं। तो लखनऊ नगर निगम उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ हरदोई की एक सड़क का नाम टंडन मार्ग और एक क्रॉसिंग चौराहे का नाम लालजी टंडन चौराहा रखा है। केंद्र सरकार ने पहली कॉरपोरेट इको लैब भदोही में बनाने की स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है
राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और क्या है करंट अफेयर, तो वो देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, लखनऊ में देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक बनेगा। अब चलिए हम राजधानी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो वो है लखनऊ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। मैप में उत्तर प्रदेश ये है, ये देखिए। नेक्स्ट, किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो नया चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है राजीव कुमार जी को। राजीव कुमार बने हैं नए चुनाव आयुक्त, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो भारत सरकार द्वारा राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। उनकी नियुक्ति अशोक लवासे के स्थान पर की गई है, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर सुनील अरोड़ा हैं। तो याद रखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। और जो चुनाव आयुक्त में जो 3 सदस्य होते हैं उसमें से एक सदस्य जो हैं वो कौन हो गए हैं? अब राजीव कुमार। किसका स्थान ले रहे हैं ये? तो ये ले रहे हैं अशोक लवासा का स्थान ले रहे हैं। नेक्स्ट, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है हरित पथ ऐप। हरित पथ ऐप जो है वो नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं हम। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने संपूर्ण वृक्षारोपण परियोजना के अंतर्गत अपनी फील्ड इकाई के प्रत्येक पौधे के स्थान, उसकी वृद्धि, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियां, लक्ष्य और उपलब्धियों की निगरानी के लिए हरित पथ नाम का एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। ऐप की शुरुआत केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की है। राष्ट्र को अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हाल ही में हरित भारत संकल्प शुरू किया है। तो ये जो शुरू किया गया है, तो ये किया गया है राष्ट्र की अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हरित भारत संकल्प के रूप में इसको शुरू किया गया है, जो एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान है। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार किस राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं हम क्या हैं। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ को विभिन्न श्रेणियों में 14 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इस सफलता को हासिल करने के लिए राज्य ने कई पहल की हैं। तो याद रखिएगा इसमें क्यों घोषित किया गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ को विभिन्न श्रेणियों में 14 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स क्या हैं तो वो देख लेते हैं। तो राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ भी किया है। नेक्स्ट, और क्या है करंट अफेयर तो वो देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है, ये हमने देख लिया है। इस योजना का लक्ष्य राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलाइट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य ने पढ़ई तुम्हार पारा योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य ने राज्य की लोक कला और संस्कृति को बचाने, संजोने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर और देखते क्या है। तो छत्तीसगढ़ में देश में अपनी तरह की पहली योजना गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान दिया गया है। अब जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, राजधानियाँ हैं बिलासपुर और रायपुर। मैप में छत्तीसगढ़ देखिए ये है। नेक्स्ट, किस मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुंबई में
ट्राइस इंडिया शोरूम का शुभारंभ किया है? तो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा द्वारा मुंबई में ट्राइस इंडिया शोरूम का शुभारंभ किया गया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंडियन ग्लोबल चैम्बर के LIC वेस्टर्न जोनल ऑफिस फोर्ट मुंबई में एक ट्राइब्स इंडिया शोरूम का शुभारंभ किया है। इस वर्चुअली शुभारंभ में जानी मानी डिज़ाइनर रूमा देवी और फिल्म अभिनेत्री पूजा बत्रा ने भाग लिया। फोर्ट जैसे प्रतिष्ठित क्षेत्र में स्थित ट्राइब्स इंडिया आउटलेट मुंबई शहर में तीसरा ऐसा आउटलेट है। पहले 2 आउटलेट कौन कौन से तो वो देख लेते हैं। पनवेल और जुहू में पहले से ही 2 आउटलेट स्थित हैं। नेक्स्ट है, आदिवासियों की आय में सुधार के उद्देश्य से ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन्स का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिए और क्या स्टार्ट किया गया है। तो आदिवासियों की आय में सुधार के उद्देश्य से ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन्स का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, अब मुंबई महाराष्ट्र से जुड़ी हुई जो अन्य करंट अफेयर्स हैं वो देख लेते हैं हम। तो राज्य ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। राज्य में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला भारतीय शहर बन गया है मुंबई। पहला भारतीय शहर बना है मुंबई जो ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीकों का उपयोग कर रहा है। नेक्स्ट है, राज्य विद्युत पारसीण कंपनी ने पारसीण लाइन और पारसीण टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है, कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र द्वारा। मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक के साथ महाराष्ट्र सरकार ने तनाव कोष स्थापित किया है। राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है। तो महाराष्ट्र सरकार ने हेल्थ सर्विस है जो वो हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है। ये है मैप में महाराष्ट्र यहाँ पर। नेक्स्ट, किस राज्य में मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में की जाएगी मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान की स्थापना, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने घोषणा की है कि नमक्कल में मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। यह संस्थान भोपाल के उच्च सुरक्षा पशु अनुसंधान संस्थान और पुणे स्थित मुर्गी पालन प्रबंधन संस्थान की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। नमक्कल दक्षिण भारत में मुर्गी पालन के मुख्य केंद्रों में से एक है। तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान ये तमिलनाडु के नमक्कल में स्थापित किया जाएगा। और कुछ करंट अफेयर हैं तमिलनाडु से जुड़े हुए तो वो देख लेते हैं। तो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कैनाल लिंक चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 2x200 गीगावाट प्रति सेकेंड की बैंडविड्थ GPS देगा। तो जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कैनाल लिंक परियोजना शुरू की जाएगी उसमें चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ा जाएगा, जिसमें क्या होगा 2x200 गीगावाट प्रति सेकेंड की बैंडविड्थ GPS प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, IIT मद्रास ने मेडिकैप नाम का फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं मुख्यमंत्री राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी तमिलनाडु के, राजधानी है चेन्नई और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मैप में ये है तमिलनाडु, देखिए। नेक्स्ट, अब चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर आपको देना होगा कि हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।